कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं? सावन में लहसुन प्याज खाएं या न खाएं? व्रत में नमक खाया या न खाएं? सावन में पति पत्नी को दूरी बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन के दौरान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? साथ ही सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और सावन की समाप्ति कब है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता। यह महीना साक्षात प्रेम की सौगात लेकर आता है, जिस कारण भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं सावन में प्रकृति आपस में बातें करती है, वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, नए नए बीज उगते हैं, वर्षा आदि होती है। हर मौसम में हरियाली साक्षात महादेवी का स्वागत करती है, महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वह व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, सावन में कावड़ यात्रा का क्या कहना? शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सबसे पहले कावड़ यात्रा भगवान परशुराम ने भगवान शिव के समर्पित अपने कंधे पर उठाई थी और तभी से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कावड़ यात्रा की जाती है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इनका पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपके पूरे परिवार को गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही सुंदर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तब सबसे पहले जानते हैं सावन सोमवार व्रत की तारीख। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत 17 जुलाई को, तीसरे सोमवार का व्रत 24 जुलाई को, चौथा सोमवार व्रत 31 जुलाई को, पांचवां व्रत 7 अगस्त को, छठे सोमवार का व्रत 14 अगस्त को, सातवें सोमवार का व्रत 21 अगस्त को और आठवें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें, यह निर्जला व्रत नहीं होता। अगर आपने भला का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस पीना, उसमें नमक पड़ा होता है, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वह नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डिब्बाबंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल्स पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में जब भी शुक्रवार का दिन पड़ता है तब भूलकर भी मत खाना क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी, खट्टे फल आदि जाने अनजाने में भी मत खाना क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगने पड़ेंगे। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानियों का और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना दूध की चाय ही पी लें। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चे दूध पी सकते हैं पर बड़ों को ढूंढ नहीं ही पीना चाहिए।
सावन का व्रत अगर आपने बिठा रखा है तो आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आता ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर या सादे नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आपका वृद्ध हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साहब की सब्जियां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। यह जहर के समान मानी जाती हैं। इनमें कीड़े आ जाते हैं, साहब बीज वगैरह आ जाते हैं, और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके ही कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दें। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव आए हों, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर जेल में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी जाना नहीं चाहिए और व्रत में भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन तो पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और न ही पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। शिव जी से क्षमा अवश्य मामले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती को माँ और भगवान शिव को पिता माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ भगवती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ जी उपहार के तौर पर कभी भी किसी को न दे, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको पाप न लगे? शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित यह 6 वस्तुएं नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल नहीं ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर चढ़ाए नहीं जाता। नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभकारक और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अपील नहीं करने चाहिए, इससे वह क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए, पत्ते पूरे सबूत होने चाहिए। आप 6 महीने पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह करता भरता न हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से एक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको फल भी उसी तरह का मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अपील कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह अधिकारियों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के गले से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना शुभकारक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बदन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वह जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए, मंडी से ही जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं की करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में यह चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपने सावन में यह चीज खा ली तो आपको करोड़पति होने से देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। दोस्तों, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद के रूप में थोड़ा सा धतूरा जरूर खाना चाहिए, या आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस दर्ज कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार हो जाएगा। आपको धनी होने से कोई ने ही रोक पाएगा। दूसरा है बेल का फल। बेल का फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनेंगे। बस ये चीजें आपको खानी है, फिर आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के भी खाल है महाकाल। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सबसे टाइप करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।